हाथों में सदफ फातिमा। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने देश भर में बहस छेड़ दी है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं और जिनका व्यवहार आक्रामक है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना देने की अनुमति नहीं है। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग से जगह बनाई जाएंगी। एक तरफ कोर्ट कहता है कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही कुत्तों को छोड़ा जाए, दूसरी तरफ कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक भी लगाई है। देश भर में डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों ने जनमानस को झकझोर दिया है। क्या यह फैसला इंसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है या जानवरों के अधिकारों को सीमित करता है? आज हम सवाल पूछते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक सही संतुलन है या एक और विवाद? क्या हर राज्य को अब एक जैसी नीति अपनानी चाहिए? और आखिर खूंखार कुत्ते की परिभाषा कौन तय करेगा? इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चलेंगे उनकी तरफ, लेकिन पहले देख लेते हैं प्रतिक्रियाएं। मैं बहुत ही खुश हूँ इस फैसले के साथ। काटने का केवल एक ही वजह है और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है, वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे और मैं ये भी कह रही हूँ कि वजह ये है। तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। अच्छा, जहाँ तक रेबीज के कुत्ते हैं, जाहिर है कि वापस मत डालो। रेबीज एक इतने खतरनाक बीमारी है, तो उसको वापस अगर डालेंगे तो जाहिर है कि हम लोग सब खतरे में होंगे। तो रेबीज का कुत्ता को तो वापस डालने का सवाल नहीं है। जहाँ आक्रमण का मामला है, ये अभी तक ग्रे एरिया है, क्योंकि अदालत ने ये नहीं बोला है कि आक्रामक कुत्ता होता क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो कुत्ते भागते हैं गाड़ियों के पीछे, वो आक्रामक है। कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ते जो दांत दिखाते हैं वो आक्रामक है। बहुत अच्छी बात है। प्राइमा फेसी मैं इसकी स्वागत करती हूँ कि संविधान का सेक्शन 21 को अपहोल्ड करें। जिस तरह से हम देश में जानवरों को और इंसानों को उतना ही अहमियत देते हैं, ये ज़रूरी है। प्रकृति का बैलेंस अगर हमें रखना है तो ये ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है। मगर मेरी ये प्रार्थना है सुप्रीम कोर्ट को कि आगे भी आप एक निगाह रखिए कि जो आपने आदेश दिया कि डेडिकेटेड फीडिंग स्पेसेस हो या एडिक्वेट स्टेरिलाइजेशन, मेडिकल सपोर्ट फॉर स्ट्रेज, ये सब भी उनको एक निगाह रखनी चाहिए। और जो केसेस अभी वर्कर्स पे और वॉलंटियर्स पे जिन्होंने लड़े थे सड़कों पे कुत्तों को सुरक्षित करने, तो उनके प्लीज आप उनके केसेस आप हटा दीजिए, क्योंकि ये उन संविधान के हक से ही वो लोग लड़ रहे थे, यंग पीपल। और ज़रूरी है कि दैट स्पिरिट टू फाइट फॉर व्हाट दे थिंक इज राइट इज अ गुड ट्रेंड दैट आवर सिटीजंस आर स्टिल अलर्ट एंड अवेक। हिंदुस्तान में जो सड़क पर कुत्ते विचरते हैं, रहते हैं, उन कुत्तों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका हम स्वागत करते हैं। और उसका स्वागत करने का अर्थ यह नहीं है कि जो हमारे देश में ऐसे पालतू कुत्तों के या कुत्तों के प्रेमी लोग हैं उनका हम कोई अपमान करें। उनकी भावनाओं का भी हम सम्मान करते हैं, उनके प्रति उनके मन में जो ऐसे कुत्तों को लेकर संवेदना है उस संवेदना का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जो सड़कों पे जो आवारा कुत्ते घूमते हैं, उससे अक्सर लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। सारे कुत्ते ऐसे नहीं हैं। कुछ कुत्ते बुजुर्गों पे हमला कर देते हैं, महिलाओं पे हमला कर देते हैं, बच्चों के ऊपर हमला कर देते हैं। ऐसे कुत्तों से लोगों की हिफाजत करना आवश्यक है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन कुत्तों का वैक्सीनेशन होना चाहिए। वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है लेकिन थोड़ा स्लो हो गया था, तो थोड़ा तेजी लाई जाए।
इनका स्टरलाइजेशन होना चाहिए, इनको इस तरह के टीके दिया जाना चाहिए ताकि इनकी पॉपुलेशन ना बढ़े और काटे तो कोई असर ना पड़े। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में अगर कुत्ता प्रेमी लोग अड़ंगा बनते हैं तो उनके खिलाफ भी इस आदेश में एक प्रकार का प्रावधान है। मुझे लगता है इस प्रावधान का स्वागत होना चाहिए। तो सभी कुत्ता प्रेमियों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपनी भावनाओं को अपने पास रखिए। अगर कोई सड़क का कुत्ता आपको लगता है कि उसके साथ अन्याय होता है, ले जाकर के अपने घर पे रखिए, उसको पालिए, उसको संभालिए। लेकिन यूं ही सड़कों पर कुत्तों को छोड़ करके पूरा एक जो सिविक वातावरण है उसको खराब नहीं करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का अब नया फैसला आवारा कुत्तों को लेकर सामने आ गया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट का कहना है कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना देने की अनुमति नहीं है। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए अलग से जगह बनाई जाएगी। एक तरफ कोर्ट कहता है कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही कुत्तों को छोड़ा जाए, दूसरी तरफ कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगा दी। देश भर में डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों ने जनमानस को झकझोर दिया। क्या यह फैसला इंसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है या जानवरों के अधिकारों को सीमित करता है? लगातार अब इस फैसले पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर खूंखार कुत्ते की परिभाषा तय कौन करेगा? क्या हर राज्य को अब एक जैसी नीति अपनानी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक सही संतुलन या एक और विवाद? तो आवारा कुत्तों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ। हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं सौरभ त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉग लवर सबा छिब्बर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। समाज सेवी डॉक्टर निकी डबास जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आप सभी का ANB न्यूज पर। शुरुआत करूंगी मैं सबा छिब्बर जी, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। आप लोग कहते हैं आवारा कुत्तों को सड़कों पर छोड़ा जाए, लेकिन जब वही कुत्ते बच्चों को काटते हैं और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, परिवारों को फिर जवाब कौन देगा? और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है? एज अ डॉग लवर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपके चैनल पे मुझे यहाँ पे अपना पक्ष रखने के लिए। जब आप बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर एक तरीके से फिर से विवाद खड़ा करता है, आई एम नॉट सेइंग इट एज अ डॉग लवर। मैं किसी भी एक पक्ष लेके नहीं बोलना चाहती हूँ, पर इन जनरल सब लोग कहीं पे भी जाते हैं। आई डोंट थिंक, अगर आप प्रोपोर्शनेटली भी देखें, काटने वाले डॉग या एग्रेसिव डॉग का नंबर इज नॉट एट पार विद नॉर्मल एग्जिस्टिंग डॉग्स जो अपने जगहों पे बैठे हैं, जहां उन्हें खाना मिलता है, छत मिलती है, प्यार मिलता है। सो आई डोंट थिंक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम दिस new directive of Supreme Court, and because it has balanced, सबसे जरूरी जो मुझे बोलना है इसके बारे में, it has balanced both the parties. It has balanced the aggrieved party जो परेशान थे. It has also balanced those people who were worried about the life for the animals, in particularly dogs. Number one. Number two, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? वैसे ही आइडेंटिफाई किया जाएगा जिस तरीके से एक इंसान का इनकाउंटर रहता है। आप कोई कॉलोनी ले लीजिए, कोई भी जगह ले लीजिए, अगर वहां पे कोई भी रैबिट डॉग है या रेबीज इन्फेस्टेड डॉग है, वो क्लियरली अपने इस तरीके के कैरेक्टर्स और इस तरीके की उसकी जो
काटने की क्षमता होगी या जिस तरीके का उसका बिहेवियर होगा, उससे आइडेंटिफाई करके एफसीडी को इन्फॉर्म करके उस डॉग को लेके जाने की पूरी आई थिंक फैसिलिटी बनाई जा रही है एंड ही विल बी टेकन इनटू द शेल्टर्स एंड उसकी ट्रीटमेंट उसके हिसाब से की जाएगी और उसको रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक एक कंफर्मिटी नहीं आ जाती कि उसकी ये चीज काटने की हैबिट आफ्टर रेबी वैक्सीनेशन खत्म हुई है या नहीं। सो एज फार एज दैट वन थिंग इज कंसर्न। ठीक है डॉक्टर निकी अब्बास जी, ठीक है आऊंगी मैं आपके पास। डॉक्टर निकी अब्बास जी, एक तरफ कोर्ट कहता है आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को नहीं छोड़ा जाए, आपकी नजर में आक्रामकता की क्या परिभाषा होगी? कौन तय करेगा कि कौन सा कुत्ता ज्यादा आक्रामक है? देखिए अभी मैंने मैडम को सुना और मुझे लगा कि एक हद तक वो ठीक है, मतलब उनकी जो जानवरों के प्रति सहानुभूति है वो जायज है, लेकिन जब वो कुत्ता किसी बच्चे पे अटैक कर चुका होगा तभी उसकी आक्रामकता साबित कर पाएगा। अगर वो बिना अटैक किए ही कोई उसकी कंप्लेंट करता है कि भाई ये कुत्ता एग्रेसिव है और उसको यहाँ से सोसाइटी से हटा दीजिए, तो मैडम जैसे डॉग लवर बहुत आएंगे और वो ये कहेंगे किसको काटा, आप बताइए। तो ये तो वो बात हो गई कि जब तक हम किसी को शहीद नहीं करेंगे तब तक सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि हम देशभक्त हैं। तो कुत्ते एग्रेसिव होते हैं, अननोन लोगों को देखकर भी होते हैं, और देखिए ये सच्चाई है, एक मानव समुदाय में भी जब जिसकी ताकत अधिक बढ़ जाती है तो वो दूसरों पे अटैक करने लगता है। बहुत रेयर होता है कि 100 में से कोई एक व्यक्ति जो ताकतवर है, सक्षम है, वो समाज कल्याण के लिए आगे आता है। इसी तरह जानवरों को तो कोई शिक्षा नहीं दी जाती, कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता कि भाई आप ताकतवर कुत्ते हैं, आप समाज की रक्षा कीजिए और आप चौकीदारा कीजिए। कोई बाहर का बंदा आता है तो सिर्फ आप भूखिए, काटिए बस। ठीक तो है, ये मुझे समझ में नहीं आता ये डॉग लवर किस तरह की परिभाषा से जानवरों को एग्रेसिव या शांत परिभाषित करेंगे। ठीक है आऊंगी मैं आपके पास। सौरभ त्रिपाठी जी का रुख करूंगी। ठीक है आऊंगी मैं आपके पास, अपनी बात रखिएगा आप। सौरभ त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए, देखिए जिस तरीके से आज ये फैसला आया है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही कुत्तों को छोड़ा जाए, तो ये आदेश किस तरीके से आप देखते हैं और अगर इस आदेश का पालन ना हो तो फिर क्या दंड है? जी देखिए, संविधान में प्रदत्त आर्टिकल 21 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि व्यक्ति को सर्वोपरि मानते हुए उनके अधिकारों एवं जीवन की रक्षा के लिए कि हम निर्भीक होकर समाज में, रोड में रह सके, चल सके, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिया आपको पता होगा बीमारी होती है रेबीज से जब कुत्तों के काटने की, वो इतनी दर्दनाक स्थिति होती है कि आप किसी पेशेंट को देखें तो पता चलेगा कि कितनी खतरनाक होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस में कहा है कि इनको वैक्सीनेट करके, स्टेरलाइज करके आप भेज दीजिए। जो वेटनरीज डॉक्टर होते हैं उनको उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। एमसीडीज को भी ये इंश्योर करना चाहिए कि जो एरियाज है, क्योंकि इनके हैबिट एंड हैबिटेट तो कहते हैं हम लोगों ने बनाया नहीं है, तो ये रोड में ही रहते हैं और इनके ग्रुप्स रहते हैं, हर एरिया में अलग कुछ 7-8 ग्रुप्स के रहेंगे, थोड़ी दूरी पे दूसरे ग्रुप्स रहते हैं। इसलिए यह देखते हुए अगर कोई अप्राकृतिक व्यवहार इनका दिख रहा है, व्यवहार में जरा भी लग रहा है, तो इन्फॉर्म कर दे, कोई नंबर, एक नोडल नंबर बनाए, वो आए, उनको उठा ले जाए और उनको रखें। और वेटनरी डॉक्टर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एनिमल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो देखें और इंश्योर करें कि क्या इनको छोड़ा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि एट लास्ट जो मानव जिंदगी है वो बहुत कीमती है और उसकी सुरक्षा के लिए ही ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे इंसिडेंट आए कि कुत्तों ने, अगर पालन ना हो सर तो फिर दंड क्या है, इसका भी जवाब दीजिए। जी, अगर पालन नहीं होता है तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो गाइडलाइंस बनाएंगी उनमें रहेंगी। अभी जो है, जो एमसीडीज का, म्यूनिसिपैलिटीज का एक्ट है, वो जो स्ट्रे डॉग्स है जो नहीं करते हैं उनमें इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टीज है और सिंपल इम्प्रिजमेंट का भी प्रावधान है कि जो उसको नहीं करते हैं। और जो डॉग्स रखते हैं उनको भी लाइसेंस लेना पड़ता है, उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर गाइडलाइंस बनाती है और वह सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में लागू होती है तो ये लोकहित, मानव हित के लिए है और इसका स्वागत करना चाहिए। जी ठीक है। सबा छिब्बर जी आपके पास आते हुए, मैम पशु अधिकारों की बात करते हुए हम इंसानों की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं क्या? क्या मानव जीवन से ज्यादा कुछ जरूरी है?
जैसे डॉक्टर त्रिपाठी जी ने कहा, मानव जीवन ज्यादा जरूरी है। ये कंपैरिजन क्यों है? कोई किसी का भी जीवन कम जरूरी क्यों है? अगर एक डॉग का बच्चा गाड़ी के नीचे आ जाता है, उसकी 50 रुपए मैक्सिमम आपकी पेनल्टी, आप पेनल्टी की अभी आप बात कर रहे थे, तो उसकी लाइफ की क्यों कोई वैल्यू नहीं है? Of course, the dog is not contributing to the economy. Of course, the dog is not productive. But it is still a living being. और वो इस धरती का उतना ही हकदार है जितना हम सब है। तो मानव जीवन की ज्यादा देश भर से वायरल वीडियो आते हैं मैम, अभी हम चला भी रहे थे, अपने दर्शकों को दिखा भी रहे थे कि एक छोटा बच्चा जो ढंग से चल भी नहीं पाता है, जो अपनी माँ की गोद में है, उसको छीन के कुत्ते ले जाते हैं मैम और काट लेते हैं। तो उनके परिवारों को कौन जवाब देगा? सवाल तो ये भी है ना, उनके परिवारों को फिर कौन जवाब देगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, माननीय न्यायालय का जो आदेश आता है वो बिल्कुल स्वागत लायक है, लेकिन जिस तरीके से कुत्तों को लेके बात हो रही है, एज अ डॉग लवर मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, एज अ डॉग लवर मैम, आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड आई हैव टू बिहेव लाइक दैट। इफ वी आर ह्यूमंस, इफ वी आर सुपीरियर, नहीं, उनके परिवारों को कौन जवाब देगा? सवाल तो ये है, आप एक ही इमेज क्यों देख रहे हैं? आप एक सिलेक्टिव डॉग्स की बात कर रहे हैं, आप बाकी उन लोगों को क्यों निगेट, उन डॉग्स को क्यों निगेट कर रहे हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा है सोसाइटी में? आप ये बताइए, हमारे फोर्सेस में डॉग्स क्यों यूज किए जाते हैं? फॉरेन आप स्टडीज पढ़िए, डिप्रेशन में डॉग्स हेल्प करते हैं, कंपेनियनशिप में डॉग्स हेल्प करते हैं, डिजास्टर्स में वो आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। आप एक पर्टिकुलर आवारा कुत्ते और पालतू कुत्ते में फर्क होता है। ये जो आप जिक्र कर रही है ना, डिप्रेशन में मदद करते हैं, सब कुछ सपोर्ट करते हैं, वो चोरी करने से वो रुकवाते हैं, ये जो पालतू कुत्ते होते हैं इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आई अग्री मैम, लेकिन जिस तरीके से आवारा कुत्तों को लेकर ये फैसला आया है, क्योंकि आवारा कुत्ते और पालतू कुत्ते में कितना फर्क है ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आवारा कुत्ता है वो किसने किया उसे आवारा? We have taken away their rehabilitation, we have taken away their jungles, we have taken away their land. Where will they go? कहाँ जाएंगे वो लोग? कहाँ जाना चाहिए उनको? कहाँ, जहाँ खाना मिलेगा वहीं जाएंगे। और आप जब आवारा बोलते हैं, ये आवारा वर्ड, तो फिर आप सड़क पे रह रहे सारे झुग्गी झोपड़ी लोगों को भी बोलेंगे कि वो आवारा लोग हैं। बट ऑफ कोर्स दे आर लिविंग ना, बिकॉज वो नहीं अफोर्ड कर सकते अपने लिए शेल्टर, घर, तो वो झोपड़ियों में रह रहे हैं। बॉम्बे में जितने चॉल्स हैं, सब कुछ, वो सभी आवारा हुए फिर तो। ठीक, आवारा शब्द मेरे हिसाब से काफी गलत है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आई डोंट थिंक आवारा इज द वर्ड फॉर कम्युनिटी डॉग्स। ये कम्युनिटी डॉग्स हैं। ऑफ कोर्स इसमें प्रॉब्लम्स निकल कर आती है, इंसानों में नहीं आती। क्या हम सब लोग एक स्टेबल सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट के लिए हमेशा से ही मानव जीवन ज्यादा जरूरी रहा है, प्राथमिकताओं में से एक रहा है। सबा छिब्बर जी, ठीक है, आऊंगी मैं आपके पास। निकी डबास जी, क्या आप जो अभी सबा छिब्बर जी बोल रही हैं उससे सहमति रखती हैं? मैं बिल्कुल नहीं रखती हूँ। मैडम को समझना चाहिए कि आज से पहले पालतू कुत्तों के लिए भी कानून बनाए गए हैं कि उनको टाइम से एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाए जाए। ठीक है, आप सभी को रोकना चाहूंगी, हरियाणा विधानसभा का सत्र चल रहा है, पहले सुनवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि अपनी सीट पर चले जाएं। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि अपनी सीट पर चले जाएं। वो सड़क 27.34 किलोमीटर ये आचरण आपका सदन के अंदर बिल्कुल ठीक नहीं है। सुदृढ़ीकरण ठीक नहीं है। 37 करोड़ ये बिल्कुल ठीक नहीं है। 62 लाख रुपए की लागत से टेंडर हो चुका है। आप अपनी सीट पे जाइए और 15/9 तक ये शुरू हो जाएगी। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है महोदय, नहीं, ये लोगों का धोखा है। बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप लोग। डॉक्टर निकी डबास, जब अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मैडम को समझना चाहिए कि ये पालतू कुत्तों के लिए कानून नहीं आया था। जो आवारा कुत्ते समाज में बच्चों और बुजुर्गों को नुकसान पहुंचा रहे थे, उन्हीं के लिए आया है। और आवारा का मतलब है जो पालतू नहीं है,
जो कम्युनिटी में रहता है, लेकिन अगर वो नहीं भी रहे तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैडम ने इंसानों से उसका तुलना की, आवारा कुत्तों की, तो मैं एक बार इसको क्लियर करना चाहूंगी। जो लोग कहीं से भी घुसपैठ करके आते हैं, सड़कों के आसपास झोपड़ियां डाल लेते हैं, जबरदस्ती ह्यूमन सोसाइटीज में, रेगुलराइज्ड ह्यूमन सोसाइटीज में हमारे समाजों में घुसते हैं, चोरियां करते हैं, उनके विरुद्ध भी कानून बने हुए हैं, उनको भी उस समाज से बाहर खदेड़ने के लिए कानून बनाए गए हैं। तो अगर आप इसका रिजल्ट देख ही रहे होंगे, पूरा देश इस पे रिएक्शन दे रहा है। जितने भी रोहिंग्या या घुसपैठी आए थे उनको निकाला गया है। तो इसी तरह से अगर ये कानून बना है कि प्रत्येक कुत्ते को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगने चाहिए, कुत्तों की संख्या, आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित होनी चाहिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही सराहनीय मैं कहूंगी कदम है। और देखिए, अनियंत्रित कोई भी जीव बढ़ जाए, सोचिए कल को ये चूहों के खिलाफ उठ के आ जाएंगे। कुछ चूहे भी तो हैं जो बाकी काम करते हैं, सड़ी गली चीजों को खाते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, तो कल को चूहों के लिए कानून बनेगा। लेकिन ये सोचिए कि मानव समुदाय में कानून मानव सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। मैं मानती हूँ कुछ पालतू कुत्ते मानव व्यवहार को नियंत्रित करने, उनको भावनात्मक सपोर्ट देने, चौकीदारी करने का काम करता है, लेकिन ये पालतू कुत्तों की बात नहीं है। ये कानून आवारा कुत्तों पर बनाया गया है। ठीक है। और शब्दों के जाल में ना फंसे, आवारा बोले, कम्युनिटी बोले, स्ट्रे बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पालतू और गैर पालतू। ठीक। सौरभ त्रिपाठी जी, आपके पास आते हुए, सर, कोर्ट ने आक्रामक व्यवहार या रेबीज ग्रस्त कुत्तों को छोड़ने से मना कर दिया है। आपसे मेरा ये सवाल है, क्या भारतीय कानून में खूंखार या आक्रामक कुत्ते की कोई स्पष्ट परिभाषा है? जो सामान्य से विपरीत हो, जो सामान्य व्यवहार से विपरीत हो, उनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि खूंखार है। युधिष्ठिर द्वारा जो है, एक कुत्ते को कहते हैं स्वर्ग की यात्रा में ले गया, और एक प्रोवर्ब भी है कि एज फेथफुल एज डॉग, एज लॉयल एज डॉग। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये नहीं कहा है कि उनको आप वापस ना लाइए। उन्होंने बोला है कि आप एक सुरक्षा कवर दे दीजिए, उनको स्टेरलाइज कर दीजिए, उनको वैक्सीनेटेड कर दीजिए, ताकि दोनों तरफ जो मानव घूम रहा है, टहलने जा रहा है सड़क पे या कहीं घूमने गया है, तो वो एक निश्चिंत रहे माइंड से कि अगर उस पर कोई हमला होता भी है तो वो सुरक्षित रहेगा, बच जाएगा, उसको उसकी जान बच जाएगी। तो ये तो स्वागत योग्य कदम है। कुछ लोग बिल्ली भी पालते हैं, बिल्ली की भी आक्रामकता होती है। अब व्यवहार क्यों चेंज हो रहा है, ये तो एक साइकोलॉजी का विषय है। बिल्कुल। और खाना देना हम लोग घर के बाहर ही दे देते हैं, यूजुअली लोग जाते नहीं है इस एरिया में चले जाए, क्योंकि इनका रखरखाव तो होता नहीं है। अगर रखरखाव के लिए जगह शेल्टर होम बना दी जाती है, एक डॉक्टर नियुक्त कर देते हैं कि उनका चेकअप हो, जिस तरह मानव का चेकअप होता है, इनका रूटीन चेकअप हो, इनका कहते हैं इनको नहलाया जाए, इनको अच्छा भोजन दिया जाए, तो उससे व्यवहार का आकलन कर लिया जाएगा। और उसमें अगर कुछ प्रवृत्ति लगती है कि खराब है, उनको आप शेल्टर होम में रखिए, सबको रख पाना तो संभव नहीं है। तो और लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है सौरभ त्रिपाठी जी, इसमें सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना कि कोई निगरानी तंत्र उन्होंने सुझाव दिया है क्या, जिससे ये तय हो सके कि कितनी मात्रा में नसबंदी की जा रही है, टीकाकरण किया जा रहा है कुत्तों का? जी देखिए, हमारे पास बॉडीज है, जो हमारे एक्ट है, एमसीडीज को जो प्रोविजंस दिया गया है, जो पावर्स दिए गए हैं, जो डॉग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको लोग उठा ले जाते हैं फोन करके। तो जो गाइडलाइंस बनेगी उसमें ये प्रोविजन डेफिनेटली रहेगा कि आप एक एरिया कन्फाइन कर देंगे। जैसे एक पुलिस स्टेशन होता है, पावर हाउस होता है, एक सर्कल एक एरिया में रहता है, तो उस एरिया के कहते हैं संबंधित क्षेत्र में नोटिफाइड कर देंगे कि इस एरिया को आप सुपरविजन करिए। आप लोगों को कहते हैं साइकोलॉजिस्ट जाए देखे, लोग इन्फॉर्म भी करें, कंप्लेन भी करें कि मेरे यहाँ ये दिक्कत आ रही है, तो वो कहते हैं उस हिसाब से उसका समाधान हो जाएगा। हाँ, सबको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं खाली एक के उद्देश्य से कि एक खूंखार, एक ने काट लिया, एक का जीवन चला गया, उससे हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते हैं इसमें। हाँ, लेकिन ये अगर उनको स्टेलाइजेशन हो जा रहा है तो बहुत अच्छा कदम है। ठीक है। सबा छिब्बर जी, आपको क्या लगता है, हमें नेशनल लेवल पर एक सख्त समान नीति नहीं चाहिए जिससे ना कुत्तों के साथ क्रूरता हो और ना ही लोगों की जान पर कोई असर पड़े? Absolutely, and as I said कि आप सब लोग बात कर रहे हैं कि human life is important. Of course, all lives are important. I think मैंने क्या, जितने लोगों ने भी एनिमल्स के लिए आवाज उठाई है, किसी ने भी नहीं कहा कि रेबीज इन्फेस्टेड पेन जो होती है या जो दर्द होती है, चाहे बच्चे को हो या कोई मादा को हो या किसी,
ऑफ कोर्स उसमें कोई डिनायल नहीं है कि किसी को भी चोट आएगी, दर्द होएगा। इट इज नॉट समथिंग दैट आई एग्री और एनीवन डज। मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि आप एबीसी रूल्स को ह्यूमेन तरीके से फॉलो करें और एमसीडी जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि स्टरलाइजेशन और इम्यूनाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जहां पे भी डॉग आइडेंटिफाई होगा अपने कैरेक्टर से, जैसे डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर त्रिपाठी जी ने कहा, उसको उठाया जाए, लेके जाया जाए और एक साइकोलॉजिस्ट, एनिमल बिहेवियर्स एक्सेट्रा देखें, उसके कैरेक्टर्स को असेस करें और अगर उन्हें लगता है कि वो फंक्शनल तरीके से वापस भेजा जा सकता है तो भेजा जाए, नहीं तो बहुत ही संवेदनशील मामला है सबा छिब्बर जी। देखिए, हमको पता है डॉग लवर, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या सिर्फ संवेदनशीलता के नाम पर हम अराजक व्यवस्था को स्वीकार कर लें जहां ना इंसान सुरक्षित है और ना ही जानवर? नहीं, दैट्स एग्जैक्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वही मैंने बोला कि जहां पे भी हमें लगता है कि एक डॉग काट रहा है पैक में, एक ऐसा उसका एनवायरनमेंट और खौफ बन गया है, प्लीज उस डॉग को पिकअप होना चाहिए, उस डॉग का वहां से पिकअप करके लेके जाना चाहिए और उसकी पूरी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। कोई ये नहीं कह रहे डॉग लवर, आपको मैं आई वुड लाइक टू से कि कोई भी रेबीज का डॉग है वो किसी लवर को स्पेयर नहीं करेगा, वो सबको ही काटेगा। आप खाना देने जाएं, आप खाना ना देने जाएं, आप पत्थर फेंके, वो काटने में कोई फर्क नहीं करेगा। जिस तरह वो प्यार देने में फर्क नहीं करता जानवर, वो काटने में भी फर्क नहीं करेगा। तो वो उतना ही खतरनाक एक डॉग लवर के लिए है जितना एक नॉन डॉग लवर के लिए। तो इसलिए उसका उठना बहुत जरूरी है वहां से। ठीक है निकी डबास जी, सालों से CNVR यानी कैच न्यूटर वैक्सीनेट रिलीज की बात हो रही है, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते हैं। इसके पीछे का कारण क्या मानती हैं आप? मैं पहले तो सबा जी को थैंक्स कहना चाहूंगी। मैंने पहले इनकी 2 बार बातें जिनसे मैं सहमत नहीं थी, मैंने खुद विरोध किया, लेकिन यहाँ मैं सबा जी की पूरी बात से सहमत हूँ और इनको अप्रिशिएट करती हूँ और सभी NGO ऑपरेटर से आग्रह करती हूँ कि जितने भी डॉग लवर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझे कि प्रत्येक डॉग, छोटे बच्चे से लेकर मैच्योर और बूढ़े डॉग जितने भी हैं, जो रेबीज पॉजिटिव है भी या नहीं भी, उनमें रिएक्टिव सिम्टम है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं है। बिना भेदभाव के प्रत्येक डॉग को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाएं और जो हमें लग रहा है कि जो डॉग बीमार हैं, जो जेनेटिकली डिफॉर्म्ड है या कहीं ना कहीं मैल नरिश्ड है, उन डॉग्स की नसबंदी पहले करी जाए। ठीक है, वक्त हमें बस इतनी की इजाजत देता है। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आज कुत्तों को लेकर फैसला आया है, स्वागत योग्य है। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। अगली सुनवाई अक्टूबर के महीने में होनी है। अब देखने वाली बात होगी कि अभी जो आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है उसका धरातल पर कितना पालन होता है। फिलहाल के लिए मेरे खास पेशकश मुद्दा में बस इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।